नमस्कार साथियों, स्वागत है डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के साथ। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है। तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले जरा बरेली का वीडियो आप लोग देखे होइएगा तो देख लीजिए, नहीं देखे होइएगा तो कोई बात नहीं, मिलिए जाएगा एक दो दिन में। मज़ेदार वीडियो है दोस्तों, मज़ा आ गया है योगी सरकार के पुलिस को देखकर। क्या कहना चाहते हैं पिंकू बाबू, कुछ है? मज़ा उनको नहीं आया है, बिक्की बाबू को मज़ा नहीं आएगा, मज़ा हम लोग को आएगा, सनातनियों को आएगा। तो दोस्तों पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है। तो राजस्थान गवर्नमेंट, क्या इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान हो जाएगा। अब आइए सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। श्री गणेश जी का नाम लेके, माँ भगवती का नाम लेके। माँ भगवती आप सभी का दुख हरे, सभी की जिंदगी में खुशियाँ लाए। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं इस दिवस को सर्वप्रथम पहली बार 2011 ईस्वी में मनाया गया और उस दिन से आज तक इसको हम लोग 26 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों हर एक साल एक थीम के साथ इसको मनाया जाता है। परीक्षा में थीम बेहद ही जरूरी होता है दोस्तों। थीम पूछ देता है, दिवस तो दिन याद रखते ही हैं, जैसे कि पूछ देगा विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है, फिर आप क्या हो जाइएगा, गच्चा खा जाइएगा। तो थीम यहाँ हर एक दिवस का थीम लिखा रहता है दोस्तों, क्लीन एयर हेल्दी पीपल, यानी विश्व पर्यावरण। इस डेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको ये रख रहा है दोस्तों, ये पॉइंट रख रहा है, ये भी पॉइंट मायने रखेगा कि इसको कब से मनाया जाता है दोस्तों। ये पॉइंट आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो 26 सितंबर को हम लोग विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 2011 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। IFEH 1986 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। इसका मुख्यालय दोस्तों लंदन में है। यही संगठन इसको सेलिब्रेट करता है। विषय क्या है दोस्तों? क्लीन एयर एंड हेल्दी पीपल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2025 कब मनाया गया है। विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2025 कब मनाया गया है। इसमें भी एक शानदार सा थीम है दोस्तों। यहाँ 2025 का विषय और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, थीम कहते हैं। अ चॉइस फॉर ऑल एजेंसी इंटेंशन एक्सेस है। इस बार की इसकी थीम क्या है दोस्तों? विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2025 की अ चॉइस फॉर ऑल एजेंसी इंटेंशन एक्सेस है दोस्तों। विश्व गर्भ निरोधक दिवस दोस्तों हर एक साल हम लोग 26 सितंबर को मनाते हैं। इसकी सर्वप्रथम शुरुआत की बात कर ले तो 2007 ईस्वी से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी दोस्तों। तब से आज तक हम लोग 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है, इसको क्यों मनाया जाता है? तो अनचाहे गर्भधारण को रोकना है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और सुरक्षित गर्भपात को कम करने के लिए गर्भ निरोधक विधियां महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर क्या हो जाएगा? 26 सितंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि पीएम मोदी किस राज्य में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं। तो अभी दोस्तों बिहार में दोस्तों नया स्कीम आया है दोस्तों बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, जिस पर एक मैंने छोटा सा वीडियो भी बनाया था दोस्तों कुछ दिन पहले। प्ले स्टोर में आप जाकर उस वीडियो को देख भी सकते हैं दोस्तों। तो बिहार में एक स्कीम के माध्यम से दोस्तों बिहार के महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, रोजगार के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार सरकार 10-10 हज़ार रुपये शुरुआत में देगी। उसके बाद उस 10 हज़ार रुपये से आपको एक नया व्यवसाय शुरू करना है। व्यवसाय प्रारंभ होने के 6 महीने के बाद बिहार सरकार 2 लाख रुपया देगी। 1 लाख रुपया उसमें से माफ़ हो सकता है और 1 लाख रुपया आपको बिहार सरकार को लौटाना पड़ेगा दोस्तों, 5% सालाना टैक्स के साथ। उसके बाद दोस्तों इसकी पहली किस्त जारी की गई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली से। पहली किस्त में दोस्तों बिहार के 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया खाता में हस्तांतरित कर दिया गया है दोस्तों। तो आप भी जो महिला है, सबसे पहले इसमें सबसे प्राथमिकता दी गई है जीविका दीदी को। जो भी जीविका में है दोस्तों उन सारे को 10-10 हज़ार रुपया मिल गया है। 24 से 48 घंटा में बैंक में जाके आप चेक करा सकते हैं, अप टू डेट कर दिया जाएगा। शनिवार के दिन ये रुपया डाला गया था, मंडे तक सारे लाभार्थियों के खाते में ये पैसा चला जाएगा दोस्तों।
उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, बिहार से रिलेटेड वन लाइनर है दोस्तों। आइए जरा देखते हैं दोस्तों। न्यायमूर्ति पीबी बजंतरी ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की क्या किया है? घोषणा किया है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फील्ड मास्टर बनी है दोस्तों। यह बिहार की मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडीए ने में बिहार में पहला कार्यालय खोला है। बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में गया में ऑटो सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किए हैं। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों VVI है और आगामी कार्यालय परिचारी की परीक्षा में चाहे बिहार SSC हो, बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे मद्य निषेध हो, इस सारे की भर्ती आ गई है दोस्तों। सबका नोटिफिकेशन भी आ गया है दोस्तों, फॉर्म भी भरा रहा है। अगर फॉर्म से आपको किसी भी प्रकार से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमारे जीवंत इन्फो चैनल पर जाइए, वहाँ यहाँ लिंक दिया हुआ है, लिंक को टच कीजिएगा, जीवंत इन्फो पर जाइए, वहाँ से आप सारे वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं रजनीश पाठक के द्वारा। पाठक सर नाम लिखा होगा दोस्तों थंबनेल पे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में किसे UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है दोस्तों? तो भारत की जिनाली मोदी को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और प्लेनेट ए द्वारा 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने केले के तनों को बोनोफी लेदर में बदलने का अभिनव कार्य किया है, जो पारंपरिक चमड़े का एक अस्थायी पौधा आधारित विकल्प है दोस्तों। ये केले के पौधों को दोस्तों क्या किस चीज़ में कन्वर्ट किए हैं? चमड़े में कन्वर्ट करने का काम किए हैं। कौन दोस्तों? जिनाली मोदी। इसलिए इन्हें क्या मिला है? UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने बिग बैश लीग में जगह बनाकर इतिहास रचा है दोस्तों? तो रविचंद्र अश्विन दोस्तों बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। वे 2025 से 26 के सीरीज में सिडनी के थंडर में शामिल होंगे। अश्विन की पात्रता IPL से संन्यास लेने के बाद उत्पन्न हुई, उन्होंने UAE में IL T20 और BBL जैसे अंतर्राष्ट्रीय T20 लीग में खेलने को मौका मिला है। अश्विन दोस्तों इसमें दोस्तों किसमें? BBL में जनवरी 2026 की शुरुआत में इसका अनुमान है और इसी में ये क्या करेंगे? अपना पदार्पण करने वाले हैं। ये भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं, रविचंद्र अश्विन दोस्तों, R अश्विन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में कतर UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बन गया। यहाँ आंसर इसी में लिखा गया है। हाल ही में कौन सा देश UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बना है? तो कतर बना है दोस्तों। कौन सा बना है? कतर दोस्तों UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बन गया। हामद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर में है दोस्तों, कतर के ड्यूटी फ्री सेवा के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, कतर नेशनल बैंक, QNB और नेट स्टार्स के बीच साझेदारी हुई है दोस्तों। UPI भारतीय पर्यटकों के लिए रियल टाइम कैशलेस और सुरक्षित भुगतान प्रदान करेगा। तो ये कतर कौन सा देश बना है दोस्तों? 8वां देश बना है दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन के पास दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने, बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और अपने भारत के लिए एक और गौरवान्वित करने वाली बात है भारतीय रेलवे के द्वारा कि हाल ही में किस देश ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है? तो भारत दोस्तों, चीन, अमेरिका, रूस के बाद भारत विश्व में चौथा ऐसा देश बन गया है जो रेल के माध्यम से ट्रेन पर से ही मिसाइल दाग देगा। कहाँ? सीधे पाकिस्तान में जाकर बूम सीना ब्लास्ट करेगा दोस्तों। तो भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर में से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है दोस्तों? 2000 किलोमीटर है और यह 2 चरणीय ठोस प्रणोदक से सुसज्जित है। यह परीक्षण DRDO और सामरिक बल के कप्तान SFC द्वारा किया गया है। भारत उन चुनिंदा देशों में दोस्तों अमेरिका, चीन, रूस में शामिल हो गया जिनके पास रेल प्लेटफॉर्मों से मिसाइल दागने की क्या हो गई है? क्षमता हो गई है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही VVI क्वेश्चन दोस्तों। निश्चित तौर पर ये टपकने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में।
छपेगा तो छपेगा, भारत इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये वो रेल है दोस्तों और ये मिसाइल लॉन्चर है दोस्तों। इसी के माध्यम से क्या किया है भारत, एकदम दनादन अग्नि प्राइम मिसाइल की का सफल परीक्षण किया है दोस्तों, जिसके मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। दबा के इस क्वेश्चन को आप लोग शेयर कीजिएगा दोस्तों, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला AI संचालित कमांडर सेंटर किस मंदिर में किया गया है। तो दोस्तों तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने भारत का पहला AI संचालित एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया है। ICC का उद्देश्य आधुनिक AI तकनीक का उपयोग करके भीड़ के घनत्व, कतार की लंबाई और वास्तविक समय में दर्शन प्रवाह को प्रबंधन करना है। बैकुंठ कतार प्रश्न में स्थित इस केंद्र को तीर्थयात्रियों के आराम और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, विशेषकर व्यस्त मौसम के समय में। तो ये तिरुमला मंदिर है दोस्तों। कौन है? तिरुमला मंदिर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस IIT ने AI के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों IIT मद्रास को AI के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है, जिससे AI विकास में भारत के वैश्विक नेतृत्व को क्या मिलेगा? मजबूती मिलेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? एक IIT मद्रास इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों IIT से संबंधित है, कुछ वन लाइनर है यहाँ पे। आइए जरा देखते हैं। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए SAI ने और IIT दिल्ली ने क्या किया है? समझौता किया है। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं। NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास शीर्ष पर आया है। पल कक्कर ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है। IIT मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई है। IIT मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित बैंकिंग सामग्री विकसित की है। IIT गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है। मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की है। तो ये दोस्तों IIT से संबंधित कुछ वन लाइनर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि ASCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों भारतीय विज्ञान मानक परिषद ASCI का अध्यक्ष दोस्तों सुधांशु वत्स को, किसे? सुधांशु वत्स को नियुक्त किया गया है। किसका दोस्तों? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का दोस्तों। S सुब्रमण्येश्वर को दोस्तों इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और परितोष जोशी को मानद कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका? भारतीय विज्ञान मापन परिषद ASCI का, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले पेज पर, देखते हैं दोस्तों कुछ नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। जरा देखते हैं। गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का क्या नियुक्त किया गया है? नया राजदूत नियुक्त किया गया है। फिर डॉक्टर मीसा स्वामी बहुस को दूसरी बार UN विमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का MD और CEO नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार प्रजापति ने AIIA निदेशक का कार्यभार संभाला है। FSIB ने CBI के MD CEO के रूप में राजीव रंजन के नाम की सिफारिश की है। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ, किसके साथ मिलकर? ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के अंतर्गत जैविक उत्पादों के लिए एक पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होने वाला है? एक उत्तर सही होने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग ने किस पोर्टल पर ई-साइन सुविधा शुरू की है। तो दोस्तों अभी चुनाव आयोग ने दोस्तों एक नया पोर्टल जारी किया है। पोर्टल का नाम है दोस्तों ECI नेट पोर्टल। इसी नेट पोर्टल भारतीय चुनाव आयोग ने ECI के आधार से जुड़े फ़ोन नंबरों का उपयोग करके मतदाता पहचान सत्यापित करने के लिए ECI नेट पोर्टल और ऐप पर एक नया ई-साइन फीचर शुरू किया है। ECI नेट एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जिसे चुनाव आयोग ने विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने के लिए क्या किया है? डिजाइन किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
आते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में आईसीसी ने प्रशासन संबंधित मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। तो जितना रफ्तार में घुसा दोस्तों उतना ही रफ्तार में क्या हो गया, बाहर निकल गया। कौन सा देश, तो संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका को दोस्तों आईसीसी ने क्या किया है, प्रशासन संबंधित मुद्दों पर क्रिकेट इकाई की सदस्यता से क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त अमेरिका। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अमेरिका फेडरल, ज़रा देख लीजिए, बड़ा चर्चा में है अमेरिका दोस्तों, तो चर्चा में है तो ज़रा देख लेते हैं। अमेरिकी फेडरल क्या है दोस्तों, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है। उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में संपन्न हुआ है। अमेरिका में दोस्तों 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया है। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। तो अपना देश भारत सरकार दोस्तों 24 सितंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण नीति में बदलाव की घोषणा की, जिसके तहत चांदी और बिना जड़ित आभूषणों के आयात को 31 मार्च 2026 तक सीमित कर दिया है। यह कदम विशेष रूप से थाईलैंड से आयात में भारी वृद्धि के जवाब में उठाया गया है, जिससे एशियन इंडियन ट्रेड इन द गुड्स एग्रीमेंट AITIGA के तहत संभावित ड्यूटी बाईपास की चिंता उत्पन्न हुई थी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारत। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों एक नदी है जिस नदी का नाम है सुबनसिरी नदी। इस पर दोस्तों 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को क्या मिली है, मंजूरी मिली है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है दोस्तों। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 तक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश ने यूथालीना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा है। अरुणाचल प्रदेश ने के 27 में से 16 जिले में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के न्यूकी मिलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल में कैबिनेट ने कहाँ बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को स्वीकृति दी है। तो दोस्तों बिहार में बख्तियारपुर है दोस्तों, बिहार में बख्तियारपुर है। बिहार के बख्तियारपुर और तिलैया जो रेल लाइन है उसके दोहरीकरण के लिए केंद्र सरकार ने क्या दी है, मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का सवाल कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सेक्स स्टूडेंट सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किए हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।